हेलो स्टूडेंट, मैं आपका शिक्षक मित्र आपका आपके यूट्यूब चैनल जिसका नाम वैल्यू एजुकेशन 247 है, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको हेडिंग दिख रही है, आज हम शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल के सूत्र का निगमन करना सीखेंगे। निगमन यानी स्वयं निकालना, उसको सीखेंगे। आप जानते हैं कि शंकु का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र होता है पाई आर एल। ये सबने पढ़ा है, सबने याद किया है। लेकिन असली बात यह है कि ये जो सूत्र आया है, ये पाई आर एल किस प्रकार से आया है, कहाँ से आया है, किस तरीके से इसे हम निकालते हैं, इस बात की जानकारी बहुत कम छात्रों को होगी। तो आज हम जो है यही बात सीखेंगे कि ये पाई आर एल आया तो आया कहाँ से है, क्योंकि किसी भी चीज़ का पूरी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है ताकि वो भविष्य में आपके लिए बिल्कुल सार्थक ज्ञान प्राप्त हो सके। देखिए, रटा हुआ जो ज्ञान होता है वो क्षणिक भर का होता है, एक बुलबुले के समान होता है। रटा हुआ ज्ञान जो होता है वो हमारी स्मृति में नहीं जाता है, वो ज़बरदस्ती ठूसा हुआ ज्ञान होता है। और ज़बरदस्ती ठूसा हुआ जो ज्ञान होता है वो 4 या 5 दिन का, ज़्यादा से ज़्यादा महीने भर का जो होता है, उसके बाद में वो जो ज्ञान होता है वो हमारी स्मृति से साफ हो जाता है। तो इसीलिए बच्चे जो है बार बार याद करते हैं और याद करते ही उसको जो है कुछ समय के बाद में भूल जाते हैं। लेकिन अगर वो चीज़ आपके दिमाग में बैठी हुई है कि आपने उसको, इस चीज़ को किस तरीके से निकालना है, तो वो फिर आपके पूरे जीवन भर आपकी स्मृति में रहेगा। और आप कहीं पर भी हो, आप अपने छोटे भाई बहनों को उस चीज़ को अवश्य बता देंगे और आपको भी जो है मान सम्मान उसमें बढ़ेगा। देखिए, आपने शंकु देखा होगा। शंकु की आकृति कुछ इस तरीके से होती है, जैसे कि आप सॉफ्टी कॉर्न खाते हैं या उल्टी कर दें तो जोकर की जो टोपी होती है वो भी एक शंकु होता है। तो इस तरीके से ये शंकु की आकृति होती है। अगर इसे हम प्रैक्टिकली देखें तो कुछ इस तरीके का जो डिजाइन होता है ये शंकु की आकृति का होता है। ठीक है। तो शंकु की आकृति जो है, यहाँ दिख रहा है आपको कि शंकु की आकृति दो आकृतियों से मिलकर के बनती है। एक तो ये घेरा, जिसे हम बोलते हैं वृत्त, यानी वृत्त की परिधि। ठीक है। और वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr। और इसी तरीके से ये यहाँ से यहाँ तक की ये ऊंचाई, यानी इस चित्र में ये दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक की ये ऊंचाई, ये तिर्यक ऊंचाई होती है, जिसे हम बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। और तिर्यक ऊंचाई का सूत्र होता है एल। ठीक है। यानी इस तरीके से ये दो आकृतियों से मिलकर के बनता है। अब अगर हम इस शंकु को खोल दें तो हमें कुछ इस तरीके की आकृति प्राप्त होती है। तो शंकु को खोलने के बाद में कुछ आपको इस तरीके की आकृति प्राप्त होगी। ठीक है। ये जो वृत्त की परिधि है, ये यहाँ से ये यहाँ तक का पोर्शन हो गया। ठीक है। ये जो घेरा था, ये घेरा खुलने के बाद में कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो जो घेरा होता है इसे हम बोलते हैं 2πr। तो ये हो जाएगा आपके 2πr। और ये जो ऊंचाई है, ये वाली ऊंचाई जिसे हम बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई एल। ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि भाई ये सूत्र कहाँ से आया है, इसका निगमन कहाँ से हुआ है, इसको करने के लिए हमने इस जो आकृति है इसको कुछ बराबर भागों में बांट लिया। पहले 2 भाग, 2 के फिर और 2 भाग कर दिए, फिर इनके भी भाग कर दिए इस तरीके से, जैसा कि आपको इस चित्र में दिख रहा है। तो कुल मिला करके हमने इसके 8 भाग कर दिए, यानी कि हर एक भाग इस तरीके की आकृति का हमें प्राप्त हो गया। ठीक है। तो इन खंडों को हमने, जो ये 8 खंड हमें मिले हैं, ये इस तरीके के जो 8 खंड मिले हैं, इन खंडों में से जो आधे 4 खंड हैं उनको तो हमने ऊपर की तरफ जमा दिया। ये पहले नंबर का, ये दूसरे नंबर का, ये तीसरे नंबर का, ये चौथे नंबर का। ठीक है। तो यहाँ तक का पोर्शन जो है हमने आधा जमा दिया, ये यहाँ से यहाँ तक। तो आधा है, चूँकि पूरे का जो मान है वो कितना है 2πr। तो आधे का मान कितना हो गया, 2πr का आधा कर देंगे πr। आधों को हमने उल्टा जमाया है, यहाँ से यहाँ तक को हमने उल्टा जमाया, तो नीचे की तरफ हो गए, तो इनका मान भी हो गया πr। और ये जो तिर्यक ऊंचाई है ये इधर भी आ गई, इधर भी आ गई। तो अब ये आकृति आपको कौन सी दिख रही है, ये आकृति हमें दिख रही है आयत। तो आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। अब आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है भाई, लंबाई गुणा चौड़ाई।
तो लंबाई कितनी है यहाँ पर, इसको बोलेंगे लंबाई। तो लंबाई हो गई हमारी क्या, पाई आर। ठीक है, दोनों बार थोड़ी लेते हैं, आयत में एक बार ही तो लंबाई लेते हैं। जैसे ये आयत है, ये लंबाई ये चौड़ाई, ये लंबाई ये चौड़ाई। तो लंबाई एक बार लेते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो पहले लंबाई की जगह हमने लिख दिया पाई आर और चौड़ाई की जगह लिख दिया एल, और जब इनको गुणा करेंगे तो आ जाएगा पाई आर एल। इस तरीके से ये सूत्र जो है इस तरीके से निकल करके आता है पाई आर एल। तो शंकु के पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर एल। अब आप भविष्य में से कभी भी नहीं भूलेंगे। धन्यवाद।